एक जॉब वगैरह लगी एमएनसी में, 28 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई। तो अपनी वाइफ को लेकर वो वहीं गया। उसने सब कुछ बता रखा था उसको पवित्रा के बारे में। तो वो दिन जब वो पहुंचा, उसने उसको देखे, वो खुश हुई और बोलती कि आज मेरा टाइम आ गया जाने का, अब आज का मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी कभी भी। तो ऑब्वियसली वो रोने लग गया कि ऐसा कैसे सकते, बोलते बस ये लास्ट था मेरा, अब हमेशा के लिए बाय बाय है। फिर चली जाती है, उसको दिखना बंद हो गई थी। फिर 2 साल के बाद उनको एक बेटी होती है 30 साल की उम्र में, और फिर पवित्रा, और उसका नाम भी उन्होंने पवित्रा रखा हुआ है। अच्छा। सो वो उसकी बेटी की फॉर्म में वापस से उसके पास है, जो उसने प्रॉमिस किया था। ये सर गौरव ने खुद भेजी आपको स्टोरी? अरे बाप रे, ये उसके साथ हुआ है। बाप रे। सो इस तरह से मतलब अब एक ये भी साइड है स्पिरिट्स ये का। तो सर हॉरर पॉडकास्ट में एक नई स्टोरी पहली बार हमें सुनने को मिली, कुछ इमोशनल। वाह सर, मज़ा आ गया इस स्टोरी में तो यार। वो जो ना कनेक्शन एक बार बैठ गया, दोस्ती जो बन गई, एक एंटिटी ने खुद ही जस्टिस लिया अपने आप, खुद ही काम करके, और सब कुछ पॉजिटिव तरीके, पॉजिटिव एंड पे चलो ये चीज़ एंड हुई। हाँ, उसको जिससे बदला लेना था, जिसने उसके साथ गलत किया उसने उसके साथ गलत किया। हाँ। लेकिन वो कई बार ऐसा होता है ना कि चीज़ों के बाद कैरेक्टर चेंज हो जाता है, लेकिन उसका एक जो लिंक बना हुआ था, या फिर ये उसके मुक्ति का रास्ता, जो भी कुछ कह लो, जो लिंक बना हुआ था दोस्ती का बचपन का, तो एक तरह की मिसाल है कि वो बाद में भी चेंज नहीं हुआ उसका नेचर। कभी उसको हार्म नहीं किया, उसकी बात सुनी, और फाइनली वो जो होता है ना कि वो एक चाहत जो आपके रह जाती है, वापस से आप वहीं पर पहुँचे उसी के घर के अंदर। तगड़ी चीज़ हुई। लेकिन यार ये लास्ट में जो बेटी हुई उनको तो कुछ याद नहीं होगा यार। उसको तो कहाँ याद होगा, वो तो सब, वो तो इनको पता है। रीबर्थ में कुछ कुछ लोगों को याद रहता है। हाँ, रीइंकार्नेशन में होता है, मतलब वो तो पीढ़ियों दर पीढ़ियों चीज़ें चलती रहती हैं, तो उसके अंदर तो होता ही होता है। वो तो ऐसी एक स्टोरी और है जिसमें 2 बहनें होती हैं, उनको वापस से मतलब पुराने लाइफ की चीज़ें उसके सामने आ जाके उनको हॉन्ट करती हैं। तो सर काफ़ी जगह होता है कि लोगों को अपना पुराना गांव याद आ जाता है। और हाँ, एक केस है यूपी का, और वो मतलब प्रॉपरली वो इंडिया से बाहर वाली एक यूनिवर्सिटी, नाम भूल गया मैं उसका, उन्होंने आके यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया। हाँ, इंडिया में तो 2-3 केस हो गए सर रीइंकार्नेशन के। लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड, जैसे डॉक्यूमेंट मतलब उससे प्रॉपर रिसर्च की गई है कि कहीं ये फेक तो नहीं है। हाँ। तो एक लेडी थी यूपी में, तो छोटी सी समराइज़ करता हूँ उसको मैं, तो एक लेडी थी यूपी के अंदर, मेरे को उसका नाम तो याद नहीं, पर जो दूसरी एक और लेडी थी उसका नाम शिवा था, शिवा या शिव ऐसे कुछ नाम था उसका। तो ये जो लेडी है एक दिन ये घर पे आई पजेस्ड फॉर्म में, कुछ भर गया इसके अंदर और बहुत अजीब सी आवाज़ें निकाल रही है, रो रही है, और उसके 3 या 4 दिन बाद इस लेडी की डेथ हो जाती है जो पजेस्ड थी। अब डेथ होती है, उसके अंतिम संस्कार की सारी तैयारी की जाती है, जाके चिता पे रखते हैं और वो वापस उठ जाती है। और उठ के चारों तरफ देखती है और पूछती है मैं कहाँ पर हूँ। तो बोलते कि पहले तो हो गया कि हाँ कर जिंदा हो गई, तो वापस तो मतलब ये मरी नहीं थी। पर अब उसने बताया कि मेरा नाम लेट्स से शिवाई था उसका नाम, तो मेरा नाम शिवा है, लड़की का नाम था, मतलब शिवा ऐसे कुछ नाम था उसका, संतोष रख लो कि संतोष है। तो बोले संतोष कौन है? तो उसने बताया कि मैं यहाँ से 3-4-5 गांव छोड़कर एक और गांव है, उस गांव में रहती थी। मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत मारपीट करता था, मेरे ससुराल वाले मुझसे बहुत मारपीट करते थे, और उन्होंने मुझे मार दिया, और मार के मेरे घर वालों को बताए बिना मेरा अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ कर दिया। तो इस तरह उसने डिटेल बताई, उसने अपने पति का नाम बताया, ससुर सास सबका, गांव का, पिताजी का नाम बताया। अब उस टाइम पे क्या, ये तो बात है शायद वही 80s से या उससे पहले की, तो ज़्यादा कम्युनिकेशन चैनल्स होते नहीं थे, गांव से लोग ट्रैवल करते थे। जब ये केस शायद किसी नेशनल अखबार में आया था और उधर से टाइम्स ने कवर किया था इस आर्टिकल को, तब जाके बाहर से पूरा वो लोग आए थे, उन्होंने पूरा प्रॉपर बैक्स वो ट्रैक किया कि कहीं ना कहीं दोनों लेडीज़ कभी मिली तो नहीं थी। वही कहता है ना, कई बार अपन किसी की आइडेंटिटी को खुद गेन कर लेते हैं, तो कभी ना इन फैमिलीज़ का कभी इंटरेक्शन हुआ, ना इस दोनों लेडीज़ का कभी इंटरेक्शन, दोनों एक दूसरे को कभी नहीं जानती थी। अच्छा, वो जो दूसरी लड़की की डेथ हुई थी, उसके जो फादर थे उनको ये था कि उनकी बेटी को मारा गया है, तो उन्होंने केस भी किया हुआ था। अच्छा, ये उनको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है कि वो शिवा की, संतोष की आत्मा वहाँ पहुँच गई है। तो ये गांव में और उनके गांव में कोई एक आदमी था जो न्यूज़पेपर बांटता था, ये सारे पता नहीं कुछ काम करता था, वो ऐसा व्यवसाय के लिए आते रहते हैं ना, आपस में ट्रेड करते हैं जो, तो उसको वहाँ के पता लगा इस गांव में ऐसे कुछ चल रही है। फिर उसने वहाँ जाके अपने गांव में बताई, अपने गांव में एक आदमी को, दूसरे को, तीसरे ने, तो उसके बाप के पास ये बात पहुँची कि ऐसे संतोष नाम की आपकी जो लड़की है, उस नाम से वहाँ पर कोई आत्मा है जिसने एक को पकड़ रखा है, और वो
तो इन्होंने पता किया, ढूंढ ढांड के वहाँ पहुँचे, तो जैसे ही पहुँच के उस लड़की के सामने खड़े हुए वैसे फूट फूट के रो के इनसे गले लग के रोई जैसे असली अपने बाप से। मिल रही हूँ हाँ। तो वो भी एक तरह का केस था कि रीइंकार्नेशन नहीं बोल सकते, लेकिन कहाँ से घूमकर वो कहाँ पजेस हुई और कहाँ के स्टोरी ओपन हुई। सही बात। और रजिस्टर्ड केस है, मतलब हम लोग बोलते हैं ना होता है नहीं होता है, अब कोई कनेक्शन ही नहीं है आपस में, लेकिन स्टिल वो चीज़ वहाँ से निकल के आती है। बहुत अजीब सी चीज़ें होती हैं दुनिया सही में सर। सर दिल्ली की एक स्टोरी आप बता रहे थे, मैं चाहता हूँ ऑडियंस को आप बताओ। दिल्ली हाँ, दिल्ली का वो एक एक्सपीरियंस है बहुत बढ़िया वाला। अब दिल्ली तो आए तो दिल्ली वालों की स्टोरी तो बनती ही बनती है, तड़कती भड़कती होगी। बिल्कुल बढ़िया, मज़ा आएगा आपको। आज तीनों अलग अलग टाइप का वो एक्सपीरियंस रहेगा। तो ये भी जो जिनके साथ हुआ उन्होंने शेयर किया, तो कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ उनके साथ हुआ। तो ये एक बंदा है, इनका नाम है अतुल भारद्वाज। तो इसने 2007 के आसपास की बात है, तो ये एक कॉल सेंटर में जॉब करना इसने शुरू किया था। सभी कहीं ना कहीं सेटल होते, तो इसने कॉल सेंटर में जॉब किया। तो जो कॉल सेंटर वाले लोग थे उनका एक अच्छा ग्रुप बन गया था इनका। तो 4-6 महीने हो गए थे, ये लोग बढ़िया घूमते थे, रात वीकेंड पे पार्टी किया करते थे। तो ऐसे क्या हुआ, एक दोस्त की सिस्टर की शादी आई, वीकेंड पर ही थी, वो भी सैटरडे के टाइम। तो ये रहते थे इधर अपने बदरपुर वाले एरिया में, और जो शादी थी आई थिंक ये साउथ दिल्ली में आता है बदरपुर, या बदरपुर थोड़ा फरीदाबाद की साइड आ जाता है। अच्छा, और शायद इनकी जो शादी थी वो उधर साउथ दिल्ली की साइड थी, कहीं दूर, मतलब घर से बहुत दूर था। तो ये गए वहाँ पे शादी में, सारे दोस्त वगैरह, खूब बढ़िया। इनका प्लान था कि वहीं रुकेंगे, फेरों तक सब कुछ ये रहेगा, पूरा जो ग्रुप था, क्योंकि जो सबसे अच्छे फास्ट फ्रेंड्स थे उसी की सिस्टर की शादी थी। तो बैठे वहाँ पे बढ़िया, इन्होंने ड्रिंक्स वगैरह एंजॉय किए। रात के 2 बज गए। अब रात के 2 बज गए तो ये भारद्वाज जाके अपने दोस्त से बोलता है कि यार भाई, मेरे को लग रहा है मैं तो चलता हूँ, शादी हो ही गई है, दारू वारू पी ली है, खाना वाना खा ही लिया है, अब क्या ही फेरों में बैठ के बोर होऊंगा, मैं तो निकल रहा हूँ, कल जाके सोऊंगा, आराम से छुट्टी है। तो वो निकलने लगा, तो उनकी एक और फ्रेंड थी, तो वो बोलती कि यार मैं भी चलती हूँ तेरे साथ ही। पहले मैं सोच रही थी कि पूरा टाइम स्पेंड करूँगी, बट जब तू जा ही रहा है तो तू मुझे ड्रॉप कर देना घर पे। तो उस लड़की का जो घर था वो रास्ते में पड़ रहा था, उसके से बोला ठीक है चल। तो वो लड़की रहती थी एयरफोर्स कॉलोनी है उसके पास में, उसका घर था कहीं पर। और एयरफोर्स कॉलोनी से उसने उसको ड्रॉप करना था, फिर वहाँ से वो बदरपुर जाना था उसको। तो पहले उसका रूट दूसरा था, इस नए रूट से वो जा रहा था। तो पहुँचे दोनों बढ़िया उसके। अच्छा, ये बात है 2007 की। तो जैसे उसने बताया, मैं उसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि उस टाइम पर दिल्ली में जो लड़के रहते थे उनकी गाड़ियाँ होती थी, तो उसमें बढ़िया बड़े बड़े वूफर सिस्टम लगा के, और उस टाइम पर काली पन्नी का चालान नहीं होता था जो मिरर के ऊपर लगा, तो ऐसे सबकी गाड़ियाँ हुआ करती थी। तो वैसे उसकी गाड़ी थी, उसके पास कार थी, उस कार के अंदर उसने बढ़िया म्यूज़िक सिस्टम लगा रखा था, एक्सपेंसिव वाला, बढ़िया धूम धूम करके गाड़ी चलती थी, और ब्लैक शीशे थे गाड़ी के। तो उसने दोनों ने बढ़िया म्यूज़िक चला के वो लोग पहुँचे, उस लड़की को ड्रॉप किया। तो लड़की बोलती कि सुन, तूने आज ज़्यादा पी रखी है, तू भी यहीं रुक जा, टाइम भी हो गया है, रात के 2:30 बज गए हैं। तो उसने बोला कि नहीं यार मैं तो घर जाऊँगा। बोले हमारे घर में एक रूम है सेपरेट, गेस्ट रूम, तो वहाँ सो जाना, मैं पापा से बोल देती हूँ। तो बोलते यार रुक जाऊँगा, सुबह उठूँगा, फिर तेरे घर वालों की फॉर्मेलिटी, नाश्ता करो, ये करो, जल्दी और उठना पड़ेगा, मैं तो सोऊंगा, जा रहा हूँ, पहुँच जाऊँगा, आधे रास्ते आ गया, आधे रास्ते और पहुँच जाऊँगा। सही मौका गवा दिया सर। सबके अपने अपने नज़रिए हैं भाई। अब अगर वो पीयूष होता शायद मौका ना छोड़ता। मैं तो नहीं छोड़ता। इस जगह कहते नींद गई पहाड़ में। तो खैर वो निकल गया अपना, और निकल के अब उसका जो रास्ता था उसको एक शायद संजय विहार करके जगह में एक रेड लाइट आती है, उसके बाद तुगलकाबाद फोर्ट वाला एरिया आता है, जहाँ पे 5 से 7 किलोमीटर का जंगल वाला एरिया था। तो उस टाइम पे शायद इतने फ्लाईओवर्स भी नहीं थे 2007 में। तो उसको उस रास्ते से जाना था, तो उसने बढ़िया अपनी गाड़ी के अंदर लाउड म्यूज़िक चला रखा था। और जैसे वो रेड लाइट पे रुका, तो उसको दिखा कि रेड लाइट पर पता नहीं क्यों भी रुक गया, वो कोई था ही नहीं, गाड़ी तो थी ना आगे ना पीछे। तो उसको एक अंकल दिखाई दिए जो लिफ्ट मांग रहे थे। तो आप देख समझते हो कि जब मानसिक संतुलन से नहीं तो आदमी परोपकारी ज़्यादा हो जाता है। तो फी तो उसने रखी थी, तो उसको लगा यार ये अंकल बेचारे, रात के टाइम, सर्दी का टाइम था, फुल जनवरी की जो सर्दी पड़ती है उस टाइम पर, कोहरा हो रखा था सड़क पे। उसको लगा यार बेचारे अंकल की मदद कर देता हूँ, आगे कहीं जाना होगा तो छोड़ दूंगा। तो उसने गाड़ी रोकी और बोला कि हाँ जी अंकल, क्या हेल्प करूँ, आपकी कहीं जाना है आपको? तो बोलते हैं हाँ, बहुत देर से, मतलब बहुत समय से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, कोई मेरी मदद ही नहीं कर रहा है, मेरा घर थोड़ा आगे ही है, तुम मुझे छोड़ दोगे? बोला हाँ जी अंकल बिल्कुल, आप बैठो। बिठा लिया और बिठा के गाड़ी शुरू कर दी। एकदम से उसका फेवरेट गाना आया। अच्छा, वो सीडी वीडी वाला सिस्टम होता है, तो उसका गाना आया तो उसने म्यूज़िक लाउड कर दिया। गाड़ी चली तो अंकल जो बैठे पास में गुस्से में बोलते हैं इसको बंद कर। तो वो मनी मन से बोलते हैं साला गाड़ी मेरी, सिस्टम मेरा,
हैं, और गाना मेरे को बंद कर लें। फिर उसे लगा चल कोई बात नहीं, बुजुर्ग अंकल है, थोड़ा एज में ज़्यादा है, अपन थोड़ी इज्जत रख लेते हैं। तो उसने वॉल्यूम कम कर दी। तो उसने वॉल्यूम कम कर दी तो बोला वॉल्यूम कम करके होगा अंकल क्या मेरा फेवरेट गाना आ गया था, इसलिए थोड़ा तेज़ आवाज़ में सुनने का मेरा मन होता है। तो उन्होंने बोला कि मैंने आवाज़ कम करने को नहीं कहा, बंद करने को कहा। चौंक जाते हैं, चल ठीक है कोई बात नहीं, वो बंद कर देते हैं। बोला अंकल जब खुश तो ठीक है। फिर वो बातचीत कर रहे होते हैं तो वो उनसे पूछता है कि अच्छा अंकल आप यहाँ जाओ, कहाँ है आपका घर? तो बोलते बस यहाँ थोड़ा आगे जाके ही मेरा घर है। बोलता अच्छा। तो पीस में रखी थी पूरी गाड़ी में, स्मेल थी। तो अंकल बोलते हैं बहुत दारू पी रखी तुमने, रोज़ इतनी पीते हो? बोलता नहीं नहीं अंकल रोज़ नहीं पीता, तो आज मेरे दोस्त की बहन की शादी थी तो वहाँ से आ रहा हूँ तो ज़्यादा पी ली है, कभी कभी वीकेंड पे दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी जाती है, बाकी इतना नहीं पीता मैं। बोलता है गलत बात है, इतनी दारू पी के तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम किसी की जान भी ले सकते हो। तो बोलता है अंकल जी मैं ठीक हूँ, मैं अपनी फ्रेंड को ड्रॉप करके आया हूँ, देखो ना गाड़ी आराम चला रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत हो रही है? नहीं ना, मुझे पता है गलत होता है लेकिन कभी कभी तो चलता है। तो बोले ठीक है। फिर ज़्यादा बातचीत वो नहीं करता। अच्छा एक चीज़ उसके साथ हुई थी, मैं बताना भूल गया। जब वो अंकल जी बैठे गाड़ी में तो एकदम से उसकी गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। उसको लगा एकदम से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो उसको लगा कि कांच खोल के उनसे बात की है, बाहर ठंड है तो ठंडी हवा आ गई हुई गाड़ी के अंदर। तो उसने इवन चेक भी किया कि उसका हीटर तो बंद नहीं है, एकदम से गाड़ी बहुत ठंडी हो गई थी, उसने इग्नोर किया। अब ये चल रहे थे, चलते चलते इसको टॉयलेट आता है एकदम से। तो बोलता है कि अंकल जी एक बार गाड़ी रोक रहा हूँ, मेरे को टॉयलेट आ रहा है बहुत तेज़, तो मैं टॉयलेट होके आता हूँ। तो उसने गाड़ी साइड में रोक दी और डैशबोर्ड पे सिगरेट का पैकेट रखा हुआ था, वो लेकर और उसने सिगरेट जलाई। और जैसे सिगरेट जलाई, जलाते वो अंकल जी गाड़ी गेट खोल के उतर गए। तो बोलता है अंकल जी आपको भी टॉयलेट जाना है क्या? तो कुछ नहीं बोलता है। तो बाहर निकलता है, बोले अंकल जी क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। तो इतना बोल के गाड़ी रोके साइड में, आगे एक पेड़ होता है, पेड़ की तरफ जाता है। तो टॉयलेट करना होता है पेड़ के तरफ, सोचता है पेड़ के नीचे नहीं करता हूँ, थोड़ा साइड और जाके करता हूँ। तो जाके टॉयलेट कर रहा था, मुँह पे उसने सिगरेट लगा रखी थी और इधर खड़ा के अंकल जी को देख रहा था। तो अंकल जी उसकी गाड़ी के पास खड़े हुए हैं, गाड़ी से निकल गए थे। तो उसने बोला अंकल जी आप तो गाड़ी में बैठ जाओ, क्यों ठंड में इतना बाहर खड़े हुए हो, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट बस। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उसको देख रहे थे। फिर वो आया, उसने मुंह में सिगरेट जला के उनकी तरफ आया। तो जैसे वो की तरफ बढ़े वो सिगरेट के साथ में, वो अंकल जी ने 2-3 कदम पीछे कर लिए। तो बोले क्या हो गया? बोले नहीं बस तू निकल जा यहाँ से। तो बोला निकल जा, आप घर तो आए नहीं अभी, आपको कहाँ छोड़ना है बताओ ना। तो बोलता नहीं नहीं यहाँ से मैं चला जाऊँगा अपने आप, तू निकल जा। अब उसको था कि अब तो यार काम लिया है तो काम तो पूरा करूँगा, मैंने तो अंकल जो घर पे छोड़ने जिम्मा लिया है, जो उसने ले रखा है उसके आफ्टर इफेक्ट्स हो रहे हैं। हाँ। तो उसका था कि कैसे के पीछे रास्ते में छोड़ दूंगा, मैं छोड़ के आऊँगा तो घर पे। नहीं आप चिंता मत करो, मैं आपको आपके घर तक छोड़ के आऊँगा, बताओ आपका घर कहाँ है? तो उसने बोला कि मेरा घर यहीं है, मैं चला जाऊँगा, अब तू यहाँ से चला जा फटाफट से, वरना तेरे को दिक्कत हो सकती है। तो बोला मेरे को क्या दिक्कत होएगी, और ये जंगल में आपका घर कहाँ है? ये पूरा जंगल है, इसमें कौन सा घर है? तो आदमी ने बोला ऊपर देखा, मैं इस पेड़ पे रहता हूँ। अब जैसे उसने बोला ना मैं इस पेड़ पे रहता हूँ, उसकी एकदम से फट गई आदमी। अब उसको समझ में आ गया कि मतलब जिस टोन में उसने बोला और जिस एक्सप्रेशन के साथ बोला, वो समझ में आ गया कि ये आदमी है ही नहीं। वो तो उल्टे पैर भागा, फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठा, और उसको ये फील होता कि उस गाड़ी के साइड वाला जो विंडो मिरर है उसके पास में वो खड़ा हुआ है, पर उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको आँख उठाकर देख ले। पता नहीं उसको कैसा लगा, जैसे उसने बोला कि पेड़ पे रहता हूँ, तो उसकी एकदम से चौंक गया वो बुरी तरह से। और फिर उसके बाद वो कुछ नहीं किया, सीधा गाड़ी में गियर डाला और भाग ले गया गाड़ी को, और सीधा अपने सोसाइटी के गेट पे पहुंचा। बहुत तेज उसने गाड़ी चलाई, वहाँ पे बदहवास से हालत में गार्ड के पास बोला कि मेरे को अपने घर तक छोड़ दे। वो लोग गाड़ी बाहर खड़ी करके फिर उसको पैदल तक जाना होता है। तो बोला अकेला नहीं जाऊँगा, डर लग रहा है। फिर घर पहुँच के उसको गार्ड के साथ गया। गार्ड ने पूछा कि क्या हो गया भैया, आपको ऐसे क्यों डर रहे हो? तो बोल रहे कि ऐसा ऐसा मेरे साथ वहाँ पर हुआ। फिर अपनी मम्मी को बताया, उन्होंने उसको शांत किया। सारी उतर गई होगी इसकी। फिर उसके इस बात पे कोई विश्वास भी नहीं करता। उसके दोस्तों को बताया उन्होंने तूने ज़्यादा पी रखी थी इसलिए तेरे साथ ऐसा हो गया है। फिर उसने कोशिश भी की और बार बात करने की, ऐसा नहीं हुआ दोबारा नहीं गया, वो दोबारा कई बार गया है। दोबारा कभी वो आदमी उसको नहीं दिखा। वो उस पेड़ के नीचे जाके वेट किया उसका कि वापस आ जाए, मिल जाए, दिख जाए, पर कभी ऐसा दोबारा नहीं हुआ। बड़ा डेयरिंग आदमी है, दोबारा भी जा रहा है। सिगरेट लेकर ही जाता होगा फिर वो। नहीं वो 1-2 बार उसकी वाइफ को भी लेकर आया, तो शादी वादी हो गई तो बताता है कि देखो यहाँ पे है ना, इस जगह पे मुझे आदमी। तो बोलते वो तो तुमने पी रखी थी, तो वो आदमी नहीं था, तुम हेलुसिनेट कर रहे थे। लेकिन ये भी पहली बार प्रूव हो गया सिगरेट जलाने से वो पीछे भाग रहा है।
तो ये सही कहते हैं कि लाइटर रखो, सिगरेट जला लो, बीड़ी जला लो। नहीं तो आप बीड़ी जला लोगे तो बीड़ी मांगने वाले भूत भी होते हैं। अब बीड़ी मांगते हैं आपसे, हाँ, हाँ छलावे होते हैं ना जो बीड़ी मांगते हैं, ये सुना और हुआ। अगर दे दी तो कुछ तो करेंगे? कुछ नहीं, दे बकायदा दो। पिएगा चीयर्स करके। नहीं दोगे तो कोई बात नहीं। पीछे पड़ा रहता है वो, ये रहता है उनका। हाँ, तो सिगरेट ही पीनी चाहिए। अगर बीड़ी मांग रहा है तो सिगरेट पियो, नहीं मांगेगा उनको बीड़ी सिगरेट कुछ भी दे दो। एक बार ना, एक ऐसे पुरानी बात है बहुत, एक और बता, छोटी सी आगे दिमाग में आपने बोला तो एक आदमी थे बूढ़े से, वो अपनी साइकिल से जा रहे थे। मतलब वो गांव में आया जाया करते थे पहले। तो पहले गांव में क्या होता था कि आने जाने कोई रास्ता तो होता नहीं था, साइकिल के, पैदल ही आते जाते थे। तो एक दादाजी टाइप थे, मतलब वो गाँव से बाहर गए हुए थे, और झोले में जैसे उनके लड्डू वड्डू घर से पैक करके बच्चों के लिए भेजते हैं ना, तो वो सब उनके झोले के अंदर था। उनकी शायद बच्ची भी उनके साथ में, रात के 8-9 बजे के आसपास की बात है। तो जंगल की पगडंडी से आ रहे थे। तो पहले पुराने ट्रक चला करते थे, याद होगा वो 80s 90s के टाइम पर। तो ऐसे एक ट्रक आ रहा था, तो उनको लगा कि यार अभी तो गाँव दूर है, देखता हूँ ट्रक वाले से लिफ्ट ले लेता हूँ। तो नहीं, हाँ, ट्रक वाले से उन्होंने लिफ्ट ले ली। अब वो ट्रक से लिफ्ट ले ली, डब्बा वब्बा रख लिया अपना अंदर, और गाड़ी चलना शुरू हुई। तो जब गाड़ी चलना शुरू हुई तो आगे जाकर एक और आदमी जो है वो भी लिफ्ट मांग रहा था, लाइक वही बूढ़ा सा आदमी था। तो ट्रक वाले ने उसको बिठा लिया। तो गाड़ी के अंदर 3 लोग हो गए। अब ये जो दादी थे बीड़ी पिया करते थे, पर उस टाइम नहीं स्मोक कर रहे थे, तो वो आके बैठ गए। और नहीं, मैं शायद गलत बोल गया, ट्रक में नहीं था, ट्रक आ रहा था, उन्होंने ट्रक में लिफ्ट ली थी, वो बैठ गए। ट्रक ड्राइवर जो था उसने लिफ्ट दी थी, और ये चल पड़े, और किसी को लिफ्ट नहीं दी थी उन्होंने। तो जो ट्रक ड्राइवर था थोड़ी दूर चलने के बाद बोलता है उनसे कि बीड़ी दे। तो वो बोलते हैं 3-4 बीड़ी थी, खुद के लिए बचा रखी थी। बोले बीड़ी है नहीं मेरे पास। बोलते तेरी जेब के अंदर बीड़ी पड़ी, बीड़ी दे। तो उसने एक बीड़ी निकाल के दे दी। तो ड्राइवर ने बीड़ी पी के ख़त्म। फिर बोलते एक और दे। तो बोलता है नहीं। बोलते तेरे पास 4 बीड़ी पड़ी है, एक ही पी है मैंने अभी, तो बाकी तो समझ उसको दिख कैसे रही मेरी बीड़ियाँ। पहले ना वो बनियान के अंदर से पॉकेट होती थी, याद हो आपको, तो गाँव के लोग पहनते थे। तो निकाल के 3 बीड़ी और दे ले, तीनों पी ले। वो भी ख़त्म कर दी उसने। बोले तो और बीड़ी दे। बोलो अरे ही नहीं, कहाँ से दूँ। बोलो थैले के अंदर है ना, बंडल पड़ा है। तो समझ नहीं आ रहा इसको, दिख कहाँ से रही बीड़ी। तो उसने बंडल निकाल दिया। वो बीड़ी पिए, 2 बीड़ी पिए, बोलता है लड्डू दे। तो लड्डू तो है ही नहीं। बोलो देखो उस बैग के अंदर जो पोटली है ना, उसमें डब्बा रखा, उसके अंदर लड्डू दे। अरे बाप रे। तो बोला लड्डू तो नहीं दूंगा। बोल लड्डू दे ना, तेरे साथ बुरा होगा। तो बोलता नहीं लड्डू तो नहीं दूंगा। तो दबा के बैठ गए लड्डू को। तो एकदम से वो बहुत अजीब सी आवाज़ मेरे खतरनाक चेहरे से बोला, क्या तो लड्डू दे दे, नहीं तुम में से कोई नहीं बचेगा। तो इतना बोलता है, आप बैठे हो, आप सोचो, आपसे बोले तो ले भाई ये थैला, और बोला हमको तो उतार दे। सही बात है। वहीं रास्ते में वो थैला दे दिया, पूरा का पूरा लड्डू वड्डू जो भी सब ले जा तू। तो उसमें लग गया कि आदमी नहीं है, तो समझ गए। उतरे, और अब जैसा बताया गया है उसमें, मतलब वो जो स्टोरी मेरे पास आई थी छोटी सी थी, इसलिए वो उतरे, और उतर के उनकी आंखों के सामने से ट्रक गया। कोई मोड़ नहीं है ऐसा कि घूम रहा, बस जाते थे एकदम से गायब हो गया हवा में, पूरा का पूरा ट्रक ही गायब हो गया। ये सही छलावा है, ट्रक वरक लेके चल रहा है, पूरा मजे ले रहा है लोगों ट्रक से। ही बना पड़ा है। ये सुना था कुत्ता बन जाता है, इंसान बन जाता है, ट्रक बना रखा। मैं सोच रहा हूँ कि कह रहा है कि लड्डू दे दे, वरना तेरे नीचे के 2 लड्डू साले ये कैसे सोच रहा है। पता नहीं आगे दिमाग। भाई लिफ्ट देना भी वैसे अपने आप में गलत वो है यार। तो इसलिए तो लोग तब तो रहा ही नहीं लिफ्ट देने का कल्चर। सही में यार। ठीक है, इंसान भूत तो फिर मारेंगे तो नहीं ना, कम से कम। साला बताओ, खान पान कर रहा है, लड्डू लड्डू दे, सिगरेट ये दे, दे। बीड़ी दे। चलो ये अच्छा है, बेचारे ने छोड़ दिया, लड्डू ले लिया। नहीं, कई लोग सुनाते हैं, गाँव में तो बहुत कॉमन होता है, मतलब जैसे आप मीठा वीठा लेके घूम रहे हो। अब तो खैर इतना कम हो गया, पर पहले तो बहुत है। और अभी जो सुनसान टाइप के गाँव होते हैं उनमें तो आप हर गाँव में आपको ये स्टोरी तो बहुत कॉमन मिलेगी, बीड़ी मांग ली। ये तो सबने सुनी है, ये सुनी हुई है कुछ हमने तो भी। ऐसे, हाँ, इनको मतलब अब बिगड़ी वाली तो सुनी है। बीड़ी एकदम से एक औरत उछल के कुएं में कूद जाएगी, इस तरह की तो हर गांव की स्टोरी है। मतलब राजस्थान की तो हर गांव की एक स्टोरी है ही है कि रास्ते में चल रहे थे, एक औरत दिखी बैठी हुई है और रो रही है बैठी बैठी, लाल कलर के उसने कपड़े पहने हुए हैं। जैसे आप पास जाओगे थोड़ा और दूर चली जाएगी, और पास जाओगे और दूर चली जाएगी, और ज़्यादा पास गए तो एकदम से भागते जाएगी, कुएं के अंदर कूद जाएगी। ऐसा बोलते हैं लोग। वैसे सर आपकी हॉरर कंटेंट में अच्छी पकड़ है, आपके पास हर स्टोरी के साथ एक सब स्टोरी है।
कुछ ना कुछ आपके पास है मसाला। हाँ, वो जैसे कुछ कनेक्ट होता है तो एकदम से रिकॉल करता है, अरे यार वो ऐसा था। एक और स्टोरी मेरे पास आई थी। हाँ वो एक्चुअली क्या होता है ना, मैं मतलब अब तो थोड़ा अभी रिसेंट तो कम रखा, पर मैं हर दिन में 2 से 3-4 स्टोरी तो पढ़नी होती है कि आ रहा है कुछ ना कुछ कंटेंट, क्योंकि एक्चुअली स्टोरी को नरेट करने के लिए उसमें बैकग्राउंड में बहुत सारा काम होता है। सही बात कि कई बार लिंक पॉइंट्स होते हैं, बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, उसको सेट करना, ठीक ठाक से अरेंज करना। कई बार क्या लोग उल्टा टूटी फूटी स्टोरी भेजते हैं, पर वो कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट होता है तो उनको कनेक्ट करना होता है, तो बैठ के तो इस तरह से क्या वो प्रोसेसिंग होती है, वो फीड होती जाती है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।